सलातीन की किताब, दूसरा सलातीन, उसका 7वां बाब, उसकी 3 से 7 आयत तक पढ़ूँगी। 3 से 9 आयत तक आपके सामने तिलावत की जाएगी। और तीसरी आयत से इस तरह से शुरू होता है। ये सफ़ा नंबर 368 पर मरकूम है। ये हवाला 368 सफ़ा नंबर है जी। नए एडिशन में 475 जी। तीसरी आयत से इस तरह से लिखा है, और उस जगह जहाँ से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहाँ मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि आरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो आरामियों की लश्करगाह के बाहर की सरहद की हद पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़, बल्कि एक बड़ी फ़ौज की आवाज़ आरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो आपस में कहने लगे कि देखो, शाही इसराइल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ़ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आएँ। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले, और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुँचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहाँ से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए, और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहाँ से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सज़ा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। यहाँ पर पहली तिलावत ख़त्म होती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। दूसरी तिलावत लूका 2 बाब, उसकी 8 आयत से 14 आयत तक है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की नगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुना। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। उसकी 5वीं आयत में यूँ लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। इस एक आयत के अंदर जो है वो 4 चीजें हमें नजर आती हैं। नंबर 1 कि खुदावंद जो मुहैया करने वाला है, जब इंसान मुसीबत, तंगी और तकलीफ में होता है तो खुदावंद खुराक मुहैया करता है। गो दुश्मन सामने हो, इंसान मौत की हालत में हो तो भी खुदावंद मुहैया करता है। ईमानदार के लिए खुदावंद की मदद हमेशा तैयार रहती है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। खुदावंद खुराक मुहैया करने वाला, खुदावंद रोटी मुहैया करने वाला, खुदावंद जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने वाला। तूने मेरे सर पर तेल मला है। सर पर तेल, जब कोई नबी जाकर किसी के सर पर तेल मलता था तो उसको मसा करता था खुदावंद के नाम में, किसी खास खिदमत के लिए। इसका मतलब है खुदावंद चुनाव करता है अपनी खिदमत के लिए, और खुदावंद मखसूस करता है
खुदावंद चुन लेता है। लिखा है मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। इसका मतलब है कि खुदावंद की बरकत जो है वो अबंडेंस, ओवरफ्लो जिसको कहते हैं, ना सिर्फ भरता है प्याला बरकत के साथ बल्कि ओवरफ्लो जो कि है कि लबरेज हो जाता है, कि वो बाहर उमड़ने शुरू हो जाता है, बाहर गिरने शुरू हो जाता है भर करके। इतनी ज्यादा बरकत जो है वो खुदावंद देता है। ये खुदावंद जो है हमारी बरकत का जो है वो सोर्स है। हमारी बरकत जो है वो खुदावंद से आती है। तो खुदावंद मुहैया करने वाला, खुदावंद बचाने वाला दुश्मन के सामने से, खुदावंद छुड़ाने वाला, खुदावंद चुनने वाला और खुदावंद बरकत देने वाला। यह है हमारे खुदावंद का किरदार कि जिसको हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि वो मुहैया करने वाला रहा है, छुड़ाने वाला रहा है, बचाने वाला रहा है और अज़ल से उसने चुना है अपने लोगों को। खुदावंद की इस हकीकत को हम देखते हैं कि जब उसने बनी इस्राएल के दुख को सुना, उनके दुख को देखा, तो खुदावंद जमीन पर उतर आया और आकर उसने मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाया। खुदावंद छुड़ाने वाला, मिस्र की गुलामी से। मिस्र एक बहुत बड़ी एम्पायर थी और उसकी गुलामी से उसने अपने लोगों को बचाया। खरूज 14 बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को निकालता है। खरूज 16 बाब में हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जब रोते और कुर्लाते हैं कि हम तो गोश्त की हांडियों के पास बैठते थे, हम तो वहां पर बहुत अच्छी खुराक खाते थे, हम तो बड़ी आसाइश में थे, और उस वक्त वो भूल गए कि वो किस दुख और तकलीफ की रोटी खाते थे। जब उन्होंने खुदावंद के आगे कुड़कुड़ाए वो, तो खुदावंद ने अजीब कुदरत के साथ आसमानी मन उनके लिए बरसाया, उनको आसमान से खुराक मुहैया की। अजीब कुदरत के साथ, अजीब जोर के साथ उसने अपनी कुदरत और जोर के साथ जाहिर किया कि खुदावंद खुराक मुहैया करने वाला है। वो आसमान से मन बरसाता है ताकि इंसान खाकर जीता रहे। उन्होंने वो मन खाया और बियाबान में चलने के काबिल हुए और इस मन के खाने की वजह से वो जिंदा रहे। लेकिन जिंदा तो वो रहे, खुदावंद की कुदरत को तो देखा, खुदावंद के मौजज़ात को देखा, खुदावंद के जोर को देखा, लेकिन आज इस कुदरत को देखकर अगले दिन वो खुदा के जोर को भूल गए कि खुदावंद किस कदर जोरावर है, खुदावंद किस कदर बचाने वाला है, खुदावंद किस कदर छुड़ाने वाला है। और अगले दिन फिर भूल गए वो, और जब भूल गए और खुदावंद के आगे फिर कुड़कुड़ाए तो खुदावंद ने जहरीले सांप भेजे, और जब जहरीले सांपों से मौत का शिकार हुए तो फिर वो जो है वो दुख के साथ फिर खुदावंद की तरफ दुहाई दी उन्होंने। और खुदावंद ने एक सांप जो है बलि के ऊपर लटकाया, मूसा से बोला कि जो कोई सांप की तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और बहुत सारे लोग जिन्होंने मूसा की इस बात का यकीन किया, उन्होंने सांप की तरफ देखा जो कि बलि के ऊपर लटका था, और इस तरीके से खुदावंद के अजीब मौजज़े से वो लोग बच गए। लेकिन हो सकता है वहां कुछ मेरे जैसे या आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हों जो अकल के साथ सोचते हों और कहते हों कि ये कितनी बेवकूफी की बात है कि भला इस बलि की तरफ देखने से कौन बच जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जिन लोगों ने खुदावंद की इस बात का यकीन किया, यकीनन उनकी जान बच गई, और उन्होंने अपनी जान को इस बात के मानने से, इस पर ईमान ले आने से, इस पर बिलीव करने से उन्होंने अपनी जान को बचाया और छुड़ाया। खुदावंद बचाने वाला और खुदावंद छुड़ाने वाला। मैं आज अपने पैगाम को मुख्तसर करूंगा क्योंकि आज हमें पता है कि हम बहुत जल्दी में हैं, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट करता हूं। खुदावंद की कुदरत को हम आदम से लेकर आज तक देखते हैं कि वो खुराक मुहैया करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, और ये उसके दिल की ख्वाहिश है। जब हमने आज ये आयत सुनी कि फिर एक दूसरे से कहने लगे कि हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। इस एक बात के पीछे, इस खुशी की बड़ी खबर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो पोशीदा है।
इसके पीछे एक हिस्ट्री पोशीदा है कि इस खुशी की खबर तक पहुंचने के लिए कि क्या खुशी की खबर है जो उन्होंने पाई है, जो वो चाहते हैं कि जाकर बयान की जाए। ऐसी जिंदगी बख्श खुशी की खबर कौन सी है जो वो चाहते हैं। थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं इस हवाले में। हम चलते हैं एलिया तक ताकि इस हिस्ट्री को हम जान सकें। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें इसके लिए। एलिया जब अपनी जान बचाकर भागा तो गार में बैठा था और खुदावन जब आया और उसने खुदावन की आवाज को सुना और खुदावन ने कहा कि तू यहां क्या करता है, और उसने बोला कि मैं अपनी जान बचाकर आया हूं। यहां पर कोई जो है ऐसा ईमानदार नहीं बचा। तो खुदावन ने उससे कहा, खुदावन ने उसको 3 काम कहे एलिया को जाकर करने के लिए। नंबर 1, खुदावन ने उसको कहा जा और जाकर अलीशा को मसा कर ताकि अलीशा तेरे बाद नबी हो। एक काम। दूसरा काम, खुदावन ने उसको कहा जा और याहू बिन यहूसफत बिन नमसी को जाकर मसा कर। और तीसरा काम खुदावन ने उसको कहा कि जाकर हिजाइल जो कि अराम के बादशाह का मुलाजिम था उसको मसा कर। 3 अशखास को खुदावन ने कहा कि जाकर मसा कर। एलिया फौरन उठा और जाकर उसने अलीशा को मसा किया, लेकिन बाकी 2 अशखास को मसा नहीं कर सका। लेकिन जब उसने अलीशा को मसा किया तो दूसरे शख्स को अलीशा ने बाद में मसा किया, और यह था अराम के बादशाह बिन हदद के मुलाजम हजाइल को। उसको मसा किया। खुदावन का क्या प्लान था? क्या प्लान था? क्यों खुदावन ने कहा इन 3 अशखास को मसा करने के लिए? खुदावन हम जानते हैं मुहैया करने वाला, खुदावन छुड़ाने वाला, खुदावन बचाने वाला। लेकिन खुदावन ने जब देखा कि गुनाह इस कदर बढ़ गया है और ये लोग किसी तौर पर राह रास पर नहीं आ रहे, तो इन अशखास को उसने चुना कि बनी इसराइल का कला कमा कर दे, क्योंकि बनी इसराइल का गुनाह इस कदर बढ़ गया था। लेकिन आया खुदावन ने क्या बिला उनको मौका दिए ऐसा कर दिया? नहीं, हरगिज नहीं। इसकी कहानी यह है कि हम देखते हैं कि अलीशा जो है, जो 892 बीसी से 832 बीसी ये उसका पीरियड है जब वो वहां पर रहा नॉर्दर्न इसराइल में, जो कि नॉर्दर्न स्टेट है, उसको हम बनी इसराइल, जो इसराइल का जो कबीला है, जो इसराइल का मुल्क है जिसको कहते हैं, यहूदा से अलग हो चुका हुआ था। और इस मुल्क में अलीशा नबी जो है वो नबी हुआ इस दौरान में, और अलीशा नबी के दौर में जो उसके साथ बादशाह था, उस वक्त जो बादशाह उसके साथ था वो यहूराम था। यहूदा के कबीले में भी यहूराम गुजरा है और इसराइल में भी। लेकिन ये यहूराम जो अहब का बेटा था, ये गुनाह में बढ़कर था। इन अल्बाब में हम देखते हैं कि खुदावन ने उसके साथ क्या काम किया। खुदावन ने उसको 4 मौजज़ात ऐसे जोरावर किस्म के कुदरत वाले, जो अलीशा के यहां मौजज़ात दर्ज हैं, इसी बादशाह के सामने हुए। चूंकि ये बादशाह अपने माँ बाप की तरह गुनाह में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, तो खुदावन ने इसको इन मौजज़ात के जरिए अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, उसको मौका मुहैया किया कि उसकी कुदरत को, उसके जलाली कामों को देखकर वो खुदावन की तरफ उसका दिल मुड़े। हम 4 मौजज़ात अलीशा के इसके पीरियड में देखते हैं। नंबर 1, जब हम देखते हैं यहूसवत और शाह अदूम और ये इसराइल का बादशाह शाह इसराइल, ये मिलकर जंग करने के लिए निकले हैं, तो इनको पता चला है कि पानी नहीं है और इनके मवेशियों के लिए पानी नहीं है, इनके लिए पानी मुहैया नहीं है। तो अलीशा नबी ने कहा कि आज जो है पानी वाफर मिकदार में इस मुल्क में आएगा, इस मुल्क में गड्ढे खोद दो। और अजीब कुदरत के साथ खुदावन ने वहां पर उस मुल्क में इतना पानी आया कि उनको पता नहीं चला कि पानी आया किधर से। खुदावन ने वो सारी वादी जो थी वो पानी से भर दी, और इस पानी को, इस कुदरत से खुदावन ने उनको बचाया। ना सिर्फ बचाया बल्कि जो था वो मुआब का बादशाह, उसके ऊपर फतह भी दिलाई, और इस तरीके से इनको बचाया और छुड़ाया उस लश्कर के सामने से, और इनको पानी मुहैया किया ताकि पीकर ये जिंदगी पाएं। दूसरा मौजज़ा जो देखते हैं, जब शाह अराम ने अपने जनरल नवान को भेजा
तो बादशाह शाह इस्राएल ने समझा कि ये मुझे फंसाने की तरकीब है, मुझे मारने की तरकीब है। जबकि नौमान ने अपने कोढ़ से शिफा पाने के लिए एलीशा का जिक्र सुनकर आया, तब खुदावंद ने अजीब मौजज़ा दिखाया और शाह अराम के हाथ से छुड़ाया। नौमान को जो है उसको उसने कोढ़ से रिहाई बख्शी और इस तरीके से नौमान जो है वो इस बनी इस्राएल के खुदावंद के ऊपर ईमान लाया और खुदावंद ने फिर इनको छुड़ाया। तीसरी दफा जब एलीशा नबी ने जब शाह अराम की फौज के दस्ते आ गए एलीशा को पकड़ने के लिए और एलीशा ने खुदावंद से दुआ की और ये फौजी जो थे वो अंधे हो गए और इनको वो शाह इस्राएल के पास ले गया। इस तरीके से शाह अराम के दिल के ऊपर उन्होंने फतह पाई और वो अपनी फौजें लेकर वापस चला गया। तब खुदावंद ने इसको छुड़ाया। हम जिस चीज का जिक्र करना चाहते हैं वो आज इस वाक़े का जिक्र, इस मौजे का जिक्र करना चाहते हैं कि जिसमें ये कोढ़ी कहते हैं कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। और ये फिर कुछ अरसे के बाद जो था अराम का बादशाह बिन हदद फिर इस मुल्क को उसने घेर लिया ताकि इसके खिलाफ जंग करे और उसने इस मुल्क का मुहासरा किए रखा और मुहासरा करके इस कदर तक उसने लंबे अरसे के लिए मुहासरा किया कि शहर में खाने के लिए खुराक ना रही और इस कदर तक काल पड़ गया उस शहर में, उस मुल्क के अंदर कि लोगों ने अपने बच्चे तक खाने शुरू कर दिए, जानवर खा गए लोग। और यह आलम लिखा हुआ है कि कबूतर की भीड़ जो थी उसका 1/4 जो था वो 4 मिसकाल के बराबर था चांदी का। तो ये जो आलम था कि इस कदर महंगाई थी, इस कदर कमी थी खुराक की कि थी कुछ नहीं और लोगों ने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए। तो इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि एक दिन बादशाह ये जो गुनाह में जो था गिरा हुआ और डूबा हुआ था, जो बार बार खुदा का इनकार करता था, बार बार खुदा से बागी हो जाता था, वो शहर की फसील के ऊपर चल रहा था। तो अचानक एक औरत ने दुहाई दी कि ऐ बादशाह तू मेरी फरियाद को सुन और मेरी मदद कर। उसने कहा अगर खुदावन ही मदद ना करे तो कौन तेरी मदद कर सकता है, लेकिन तू अपना किस्सा बता। उस औरत ने कहा कि हम 2 औरतें थीं और हमने जब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो हम दोनों के बेटे थे। तो दूसरी औरत ने कहा कि चलो अपने अपने बेटों को पकाते हैं, पहले तेरे बेटे को पका के खाते हैं। तो उसने कहा जब मेरे बेटे को पकाकर खा लिया तो ये अब इसके बेटे की बारी है। तो ये जो है इस बात से जो है वो मुकर गई है। बादशाह ने जब इस कदर गमनाक और दुख भरी फरियाद सुनी तो लिखा है कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े। ये बात आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि जब बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े तो वो ऊपर शहर की दीवार के ऊपर जा रहा था तो नीचे से लोगों ने देखा कि ऊपर उसकी पोशाक के नीचे उसने टाट ओढ़ा हुआ है। और टाट उस वक्त ओढ़ते हैं जब इंसान बनी इस्राएल में या यहूदा में ये ट्रेडिशन है कि जब वो अपना खुदा के सामने हलीम होते हैं, हम्बल हो जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं तो खाक डालते हैं सर में और टाट ओढ़ लेते हैं। तो ये एक मातम करने का जो है वो साइन है और ये अंदर ही अंदर वो खुदा के सामने जो है वो फरियाद कर रहा था। तो जब उसके टाट को देखा लोगों ने तो अक्सर लोग जो है वो किसी के बाहर की हालत को देखते हैं, लेकिन खुदावंद अंदर के हालत की जानता है। खुदावंद उसके चाहे वो वक्ती तौर पर खुदावंद के आगे आया था, लेकिन खुदावंद ने उसकी फरियाद को सुना। इस बादशाह ने उस वक्त ये कहा कि चूंकि एलीशा जो है वो बार बार मुझे रोकता और टोकता है और उसी की वजह से जो है ये शहर का ये आलम है, यहां पर मौत और कहत है। उसने एक अपने सरदार को भेजा कि जाकर एलीशा का सर जो है वो तन से जुदा कर दो। और एलीशा ने ये कहा कि कल इसी वक्त यहां पर जो है वो मैदा जो है वो 1 मिसकाल में 2 जो है वो पैमाने बिकेगा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाने जो बिकेगा। 1 मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाने जो बिकेगा। लेकिन इस सरदार ने कहा कि अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। एलीशा ने कहा कल ऐसा ही होगा खुदावंद के फरमान के मुताबिक, लेकिन तू इसमें से खाने नहीं पाएगा। ऐसा होगा लेकिन तू खाने नहीं पाएगा।
जो कहानी आपने सुनी है इन कोड़ियों की, जब वो बैठे हुए तो उन्होंने सोचा, वो शहर के बाहर थे, उन्होंने सोचा अंदर भी जाएं तो हमारे लिए मौत है, बाहर अरामियों के पास जाएं तो भी हमारे लिए मौत है, लेकिन मुमकिन है कि ये अरामी हमें कुछ खाने को दें और हमारी जान बच जाए। उन्होंने अपना चांस लिया और खुदावंद की अजीब कुदरत और अजीब मौजज़े को देखा। पहले तो इंसानी नेचर के तौर पर उन्होंने लूटमार शुरू कर दी, अपने लिए सोना चांदी जो कुछ उनके खैमों में था ले जाना शुरू किया। इंसानी नेचर है, अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि हमारी पूरी कौम जो है अंदर भूख से मर रही है, और ये किस कदर खुशी की बात है कि खुदावंद ने अजीब मौजज़ा करके इस सारे शहर की जान को बचाया है, इस सारे शहर को रिहाई बख्शी है। आप गौर कीजिए कितनी चीजों से खुदावंद ने रिहाई बख्शी। खुदावंद ने उनको गुलामी की जिंदगी से रिहाई बख्शी, खुदावंद ने उनको मौत से रिहाई बख्शी, और खुदावंद ने उनको जो है वो भूख नंग से बचाया, खुराक मुहैया की। वहां पर खुदावंद मुहैया करने वाला, खुदावंद छुड़ाने वाला और खुदावंद बचाने वाला। जब उन्होंने देखा कि इस कदर कुदरत के साथ खुदावंद ने काम किया और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ा मौजज़ा है, तो उन्होंने कहा कि अगर आज हम टिके रहे तो हम सजा पाएंगे। ये खुशी की बात, इतनी बड़ी कुदरत की बात आज हमें यकीनन जाकर बयान करनी है। ये लूटमार बाद में होती रहेगी। वो फौरन गए और उन्होंने जाके बादशाह को खबर की। बादशाह को इस बात पर यकीन ना आया, उसने सोचा ये हमारे लिए शायद कोई फंदा लगाया गया है। उसने चंद लोगों को भेजा और वाकई वैसा ही पाया और खुदावंद की इस कुदरत को देखा। मेरे अजीजों, सब लोग इस मौजज़े और इस कुदरत से मुस्तफीद हुए। जितने लोगों को खुदावंद ने छुड़ाया, सब लोगों ने खाया और पिया और जश्न मनाया। लेकिन जिसने खुदावंद की इस कुदरत के ऊपर यकीन ना किया, वो लोगों के पांव के नीचे आकर मारा गया, खुदावंद के कहने के मुताबिक कि ऐसा होगा लेकिन तू इससे फायदा नहीं उठाएगा। ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद का इंतजार करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। यशायाह 57 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि मैं खुदावंद हूं, मैं कहता हूं जो मेरा इंतजार करते हैं कभी शर्मिंदा ना होंगे। आज हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। अगर रुके रहें तो हम सजा पाएंगे। लूका की इंजील में हमने देखा है कि लिखा है कि उस इलाके में चरवाहे थे, उस इलाके में चरवाहे थे और मैदान में रहकर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते हो। बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और खुशी की बिशारत क्या है? वो कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। एक मुनज्जी कहते हैं जो कि बचाने वाला हो, छुड़ाने वाला हो, मुहैया करने वाला हो। एक मुनज्जी जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हें छुड़ाएगा। किस बात से? मौत से, भूख से, क्योंकि उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यूहन्ना की इंजील में खुदावंद ने कहा कि वो रोटी जो कि मूसा ने मांगी, वो बियाबान में खा पी कर मर गए, लेकिन मैं वो रोटी हूं, जिंदगी की रोटी। वो रोटी जो जिंदगी बख्शती है, ऐसी जिंदगी जो खत्म नहीं होती, हमेशा की जिंदगी। जो इस पानी से पिएगा कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो इस रोटी में से खाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। बियाबान में वो रोटी खा पी कर वो मर गए और खत्म हो गए। हमेशा की रोटी जो है, हमेशा की जिंदगी मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा चरवाहा मैं हूं, जैसे दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर अपने आप को एक
रोटी के तौर पर पेश की, जो रोटी जिंदगी बख्शती है, छुड़ाने वाला, मौत से छुड़ाने वाला। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें बाब में लिखा है, खुदावन जो कि सब कुछ और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह यीशु के वसीला से हमारा उसके साथ मेल मिलाप हो गया। इस आयत के ऊपर पूरा हफ्ता मैंने गौर किया, सिर्फ एक आयत के ऊपर गौर करता रहा, जो कि हम देखते हैं लिखा हुआ है कि फरिश्ते जो हम्द करते हुए आए और क्या कह रहे थे, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावन जिनसे राजी है उनके दरमियान सुलह। स्वीडिश में मैंने इसको देखा, स्वीडिश बाइबल में लिखा है, era i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Glory to God in highest heaven and peace among those with whom God is pleased. With whom God is pleased. खुदावन यीशु मसीह के जरिए खुदा बाप ने मेल मिलाप कर लिया। मसीह यीशु को उसने इसलिए भेजा कि उसके जरिए बनी नौ इंसान से, जो कि मौत के लायक हैं, जो कि मौत की जिनके ऊपर मोहर लगी हुई है, यीशु मसीह के जरिए से मेल मिलाप हो और उसके रिडेम्पशन के काम, उसके निजात के काम से, यीशु मसीह के वसीले से जो निजात मिले, उस निजात के वसीले से खुदा बाप की आलमे बाला पर तमजीद हो, आसमानों में उसकी तमजीद हो, उसकी तारीफ हो, उसके इस बड़े निजात वाले काम के जरिए से। जब इंसान बचे, जब इंसान मौत से रिहाई पाए, भूख नंग से रिहाई पाए और छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं, और जब वो बच जाएं तो किसकी तमजीद होगी? जिसने सारा काम किया। और किसने सारा काम किया? खुदा बाप ने। किसने अपने बेटे को भेजा? खुदा बाप ने। यशायाह नबी की इंजील, यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, और एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन बेटा बख्शा गया। पैदा बच्चा हुआ लेकिन बेटा बख्शा गया। इसलिए बेटा बख्शा गया कि वो अज़ल से, इब्तिदा ही से वो जो है वो बेटा मौजूद है। लेकिन खुदावन ने उस बेटे को दुनिया में भेज दिया, और बनी नौ इंसान के ऊपर खुदावन की जो गुडविल है, खुदावन का एक जो फजल हुआ है, वो ये है कि खुदा ने ये कबूल किया कि इंसानी नेचर को, इंसानी जो है वो है नेचर जो है उसको अपने ऊपर ले ले। इंसान होना दूसरे लफ्जों में कबूल किया उसने कि इंसान बन जाए इंसान को बचाने की खातिर। इस बात के लिए खुदावन की तारीफ, इस बात के लिए खुदावन की सिताइश। यही फरिश्ते गाते हुए आए और कह रहे हैं कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। लेकिन जमीन पर किन आदमियों को? यहूराम बच गया? नहीं, यहूराम नहीं बचा। बावजूद इसके कि खुदावन की कुदरत वाले काम उसके सामने हुए, वो नहीं बचा। जिन दो लोगों को, बाकी को, एक को एलिया ने मसा किया, अलीशा को, लेकिन अलीशा ने मसा किया हसायल को, बिन हदद बादशाह, अराम के बादशाह के मुलाजम को, ताकि वो बादशाह बने, जो कि इसराइल का दुश्मन था बादशाह। और जब वो बादशाह बना तो उसने आके इसराइल के बच्चों तक को तह तह कर दिया, इसलिए कि गुनाह से वो लोग निकल नहीं सके। बावजूद खुदावन की कुदरत वाले कामों को देखने के, उन लोगों ने गुनाह को तर्क नहीं किया। और लिखा हुआ है कलाम में कि फिर खुदावन ने अपने ये सोच लिया कि अब बनी इसराइल जो है वो खत्म नहीं हो जाए, ताकि उसका निशान ही नहीं। यशायाह की किताब में लिखा है कि शरीरों के लिए कोई अमल नहीं है, शरीरों के लिए कोई अमल नहीं है, लेकिन ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। जो ईमान रखते हैं और ईमान लाते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। चरवाहों ने जब इस खुशी की खबर को सुना तो वो बैठे नहीं रह गए। चरवाहों ने फौरन इस बात पर यकीन किया
और जाकर फौरन इस खुशी की खबर को जाकर फैलाया और सुनाया, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ईमान लाया कि ये वाकई मुनज्जी हमारे लिए पैदा हुआ, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। ये खबर कोई रख देने वाली नहीं है। निजात उन लोगों के लिए है, क्रिसमस उन लोगों के लिए है, यीशु मसीह उन लोगों के लिए है जो लोग उसके मुंतजिर हैं, जो लोग उसकी आमद का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को उसकी आमद का कोई इंतजार नहीं है, उनके लिए हर क्रिसमस आता और चला जाता है। उनकी जिंदगी में चर्चों में आते हैं, बैठकर चले जाते हैं, उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। लेकिन जो लोग मसीह यीशु की आमद, उसके हम्बल होने का निशान को समझते हैं, वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खुदावंद की निजात उनके दिल में आती है। मेरे अजीजों, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन आने वाले दिनों में हम इन बातों के ऊपर थोड़ा सा सोचें कि मसीह यीशु तबेले में पैदा हुआ। कुदरत और सारा जोर और सारा जलाल रखने वाला बादशाह, जो आसमानों पर जिसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी है, लेकिन कहां पर उसने पैदाइश लेनी कबूल की? एक चरनी के अंदर। मैं इन दिनों में सोच रहा था कि आखिर चरनी में क्यों या तबेले में क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि वो एक बर्रे के तौर पर पैदा हुआ, और बर्रा जो है वो तबेले में पैदा होता है। इसलिए शुरू ही से वो उसी जगह पर आकर पैदा हुआ कि जहां से जो कुछ बनने के लिए वो आया था। वो ज़बा हुआ बर्रा बनने के लिए आया था, ताकि मेरे और आपकी खातिर ज़बा हो, ताकि उसके खून के वसीले से हम सब निजात पाएं। खुदावंद की बड़ी कुदरत, खुदावंद का बड़ा जलाल हम इस सारी कहानी में देखते हैं कि खुदावंद अपने जोर से बचाता और छुड़ाता है, और मेरे और आपकी खातिर उसने इंसानी नेचर को अपने ऊपर लेकर इस कदर गुर्बत को कबूल किया और इस तबेले में पैदा हुआ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और यह सोचने का और इस पर मेडिटेट करने का मौका दे कि वो क्यों इस कदर हलीम बना और क्यों ऐसी जगह पर पैदा हुआ, ताकि हम अपने दिल को क्रिसमस के दिनों में तैयार करें। आमीन। खुदावंद तुमको आप एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जो दही और शहद खाएगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो जाए। मौजूद हाज़रीन, मैं आपके सामने यसाया 9 बाब पहली 10 आयात ज़बानी सुनाऊंगी। लेकिन अंधोगीन की तीर की जाती रहेगी। उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनको शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हुजूर में ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा जैसा कि मदियान में किया था। क्योंकि जंग में मसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीद, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब अल्फाज की गुरी ये करेगी। खुदावंद ने यकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाज़िल हुआ।
और उस इसराइल पर नाज़िल हुआ। और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राइम और यकूब और अहले सामरिया जो तकब्बुर और सख्तदिली से कहते हैं कि ईंटें गिर गई और हम तो तराशे हुए पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गुलर के दरख्त तोड़े गए पर हम तो देवदार लगाएंगे। आप जानते हैं मजूसियों का, हमारे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश में मजूसियों का बड़ा जिक्र है और हम इनको बड़ी अहमियत देते हैं। इसलिए मोहतरमा हन्ना सादक इस वक्त हमें बताएंगी मजूसियों ने अपना सफ़र कब ख़त्म किया। मजूसियों ने अपना सफ़र कब ख़त्म किया? मजूसियों ने अपना सफ़र 2 साल में ख़त्म किया। यूँ समझिए कि ये मजूसी चरनी के पास नहीं गए, बल्कि मत्ती 2:11 के ऐन मुताबिक उनकी यीशु से मुलाकात घर में होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मजूसियों ने क्या तोहफे दिए थे। यसाया 60 बाब में लिखा है, उसकी 6 आयत में, ऊँटों की कतारें और मदियान और एफा की सांडियाँ आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और रुबान लाएंगे और खुदावन की हम्द का ऐलान करेंगे। इस आयत में यसाया ने मजूसियों के तोहाइफ का जिक्र किया था। उसने मुर का जिक्र छोड़ दिया। क्यों? दरअसल यसाया यीशु की आमद का जिक्र कर रहा था। जब यीशु दोबारा आएंगे उस वक्त मुर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मत्ती यीशु की आमद अव्वल का जिक्र कर रहे हैं, यानी उस पैदाइश पर मुर की ज़रूरत थी क्योंकि उनको मसलूब किया गया था। अब इसके बाद जूलियट तैयार है और अब रुबीना सैमुअल से सुनेंगे कि वो मजूसी के बारे में बताएंगी कि मजूसी कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है मजूसी, वो इस तरह है, मजूसी कौन से कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। मजूसी मादी और फारसी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे और सब मशरक़ के पहाड़ी दामन में रहते थे। जिस तरह हम अपने रहनुमा को काजी साहब कहते हैं, उसी तरह मजूसी अपने रहनुमा को मौजद कहते थे। मजूसी अपने मज़हब में बहुत दिलचस्पी रखते थे और अपने रस्म व रिवाज से खूब वाकिफ़ थे। मजूसी लंबे लंबे चोगे और नोकदार टोपियाँ पहनते थे। उनके चोगे और टोपियाँ सफ़ेद होते थे। आमीन। मैं आपके सामने यसाया 9 बाब उसकी पहली 10 आयत पेश करूँगी। लेकिन एनोगैन की तीर की जाती रहेगी। उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, पर आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया की सिम यर्दन के पार बुजुर्गी बख्शेगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। उसने कौम को बढ़ाया और उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा की। जो लोग तूने उनके बोझ और करने के लट को और उन पर जुल्म करने वाले की आशा को ऐसा तोड़ा जैसे मध्याह्न के दिन में किया था, क्योंकि जंग में मुसल्लम मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद ने याकूब को पैगाम भेजा और वह तमाम लोगों पर नाजुल हुआ और तमाम लोगों से मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राइम और अहले सामरिया जो तकब्बुर और सख्तदिली से कहते हैं कि ईंटें गिर गई, हम तराशे हुए पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गुलर के दरख्त काटे गए और हम देवदार लगाएंगे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के सुने जाने पर हो। आमीन। तलावत ज़बानी करेंगी मोहतरमा जूलियट जैस्मिन। मैं आपके सामने यसाया नबी के सहीफे उसके 11वां बाब की पहली 10 आयत सुनाऊंगी।
और यस्सी के तने से एक कौंपल फूटेगी और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खैरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। वो अपनी ज़ुबान के असा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। रिछनी और गाय मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप की बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो उफ़े के बिल में हाथ डालेगा। बस वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना ज़रर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। और उस वक़्त यूँ होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली होगी। पाक कलाम के सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। मोहतरमा जूलिया जॉनसन आएंगी और वो हमें बताएंगी कि वो कौन से 3 नजराने थे जो खुदा यसू को पेश किए गए। वो कौन से 3 नजराने थे जो खुदावन को पेश किए गए? सोना, ये खुदावन की अलूयत और जलाल की अलामत है, क्योंकि सोना बादशाहों के ताज में लगा होता है। ये देखने में खूबसूरत और इस्तेमाल में पायदार होता है। इसका रंग, चमक, आबो हवा से खराब नहीं होती। मुल्क, ये दुख और मौत की अलामत है। यीशु को मुल्क पेश किया गया, ये उसके दुखों की पेशन गोई थी। मुर एक झाड़ी की गोंद से बनता है। ये मसा के तेल में डाला जाता है जो कि बहुत ही खुशबूदार होता है। ये यीशु मसीह की तस्लीब के माँ बाद तदफीन के वक्त इस्तेमाल हुआ। लोबान, ये कहानत की अक्कासी करता है और बेगुनाह जिंदगी कामलियत की खुशबू का पता देता है। ये एक दरख्त की खुशबूदार बूंद है। ये हैकल में जलाया जाता है। लोबान का दरख्त अरब, हबशा और हिंदुस्तान में पाया जाता है। ये नज़र की कुर्बानी के लिए पसंदीदा इतर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इन नजरानों से मसीह ने गोया उसकी अब्दी बादशाही और अब्दी कामिल काहिन होने का ऐलान किया, नीज़ उसकी मौत की गवाही भी दी। थैंक यू। अब आएंगी जूलियट, एक आपको नज़म सुनाएंगी, बेचारों का चारा। जेल सामने यसाया 11 बाब उसकी पहली 10 आयतें सुनाऊंगी। और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12वां शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खेल की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुआफिक इंसाफ करेगा, ना बदला देगा, और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक इंसाफ करेगा, बल्कि वो रास्ते से शरीरों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसार का फैसला करेगा। उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी
और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। उसकी और वो अपनी ज़बान के एहसास से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बरे के साथ रहेगा और बछड़ा चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और शेर बच्चा और बछड़ा और शेर बच्चा और पलावा बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा शाम के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया वो फई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोई मुकद्दस पर नजर पहुंचाएंगे न हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन खुदाउन के इरफान से मामूर होगी। और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली होगी। खुदावंद अपने कलाम के सुने जाने पर बरकत। जूलिया जॉनसन वो ज़ुबानी सुनाएंगी यसाया के अहदे अतीक में से यसाया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब पहली 10 आयत आपके सामने तलावत की जाएगी और पहली आयत से यूं शुरू होता है। और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी। वो न अपनी आंखों के देखने के मुताबिक फैसला करेगा, इंसाफ करेगा, और न अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। उसकी रास्तबाजी का और वो अपनी जबान के असासे जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी रास्तबाजी का पटका और उसकी कमर पर रास्तबाजी का पटका होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और मुझे पता है अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी। गाय और रीछनी मिलकर चलेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा और शेर बच्चा गाय की तरह भूसा खाएगा और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा और दूध पीता बच्चा सांप की बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। बस वो मेरे कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी। और उस वक्त क्यों होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे
जो लोगों के लिए एक निशान है और खुदावंद की आरामगाह जलाली होगी। थैंक यू। मेरे बाद मैं एक नज़म सुनाऊंगी जिसका अनुमान है आज बड़ा दिन आया। इसके बाद रबीना से हमें अपना हवाला सुनाएंगे जुबानी। अज वड्डा दिन आया, अज जग विच यसू बेटा बन के आया है। अज जग विच यसू बेटा बन के आया है। साडे रब ने वेखो कितना सोहना रूप विखाया। साडे रब ने वेखो कितना सोहना रूप विखाया। उन्हें खुरली दे विच जन्म लिया, उन्हें खुरली दे विच जन्म लिया, पर शाहां दा शाह कहलाया है, पर शाहां दा शाह कहलाया है। वो कुल जहान दा मालिक है, वो कुल जहान दा मालिक है। डेरा वाड़े दे विच लाया है, डेरा वाड़े दे विच लाया है। उत्थे भुले फिरदे मजूसियां नूं, उत्थे भुले फिरदे मजूसियां नूं एक तारे राह विखाया है, एक तारे राह विखाया है। इस नन्हे मुन्ने बच्चे नूं, इस नन्हे मुन्ने बच्चे नूं सोना मोर मोर लबान विखाया है, चढ़ाया है। मारे खुशियां दे फरिश्तियां ने, मारे खुशियां दे फरिश्तियां ने संदेशा चरवाया नूं पहुंचाया है, सुनाया है। यसू बिन नजात न मिल सकती, यसू बिन नजात न मिल सकती, रब नबियां नूं फरमाया है। यसू बिन नजात न मिल सकती, रब नबियां नूं फरमाया है। वंड लै दुख ते दर्दां नूं, वंड लै दुख ते दर्दां नूं यसू साहिब ने आप समझाया है, यसू साहिब ने आप समझाया। यशाया 9 बाब उसकी पहली 10 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन अंधोगीन की तीर की चाहती रहेगी। उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नप्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लट और उन पर जुल्म करने वाले के आशा को ऐसा तोड़ा है जैसे मध्यान के दिन किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाई कादर, अब्दीत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मामलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की हुजूरी ये करेगी, खुदावंद ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाज़िल हुआ, और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राईम और अहले सामरिया, जो तकब्बर और सख्त दिली से कहते हैं कि ईंटें गिरती पर हम तराशी हुए पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गुलर के दरख्त काटे गए पर हम देवदार लगाएंगे। उन्वान है पैगाम नजात। मेरी लिखी हुई नहीं है, नहीं उनकी भी नहीं है, ये मुझे पता नहीं है किनकी लिखी हुई है। मुझे ये लिखी हुई मिली थी और मैं आपकी खिदमत में इस नज़म को पेश करती हूँ। इब्लीस पर फतह की शुरुआत आ गई, मेरे मसीह के जन्म से नजात आ गई। इकलौता बेटा दे दिया, हमको बचा लिया, कुर्बानी देकर जान की हमको छुड़ा लिया। छुटकारे की आई घड़ी, बारात आ गई, मेरे मसीह के जन्म से नजात आ गई। पूरा किया है वादा खुदा ने जहान से, पाए हर एक मखलसी अपने ईमान से। खुशियाँ मनाओ अब खुशी की रात आ गई, मेरे मसीह के जन्म से नजात आ गई। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा।
आप भी ज़रा गौर से सुनिए। मेरे खुदा के प्यार का अंदाज़ा कीजिए, मेरे खुदा के प्यार का अंदाज़ा कीजिए, बेटा दिया है ज़िंदगी भी मुफ्त लीजिए, बेटा दिया है ज़िंदगी भी मुफ्त लीजिए, लो आसमां से प्यार की सौगात आ गई, मेरे मसीह के जन्म से निजात आ गई। खुशखबरी दो जहान को आए अहले ज़मीन सब, है बाप से ईमानदारों का मिलाप अब, लो अब्दी ज़िंदगी की ये खैरात आ गई, मेरे मसीह के जन्म से निजात आ गई। शुक्रिया। अच्छा आपने जाहिर किया होगा, बहनों ने काफ़ी कोशिश की है अच्छा सुनाने की। और अब मैं जजेस साहबान को रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा जल्दी रिजल्ट तैयार करें, उतनी देर में लेडीज़ अपना गाना गाएंगे।
से ही अच्छी बात नहीं रही, और चीफ जस्टिस होना इससे भी बुरी बात है, क्योंकि जो भी सुनते हैं उसमें से हम नुक्स ही देखते हैं कि नुक्स क्या है, ये नहीं देखते कि अच्छी बात क्या है। सारे के सारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने खुदा में बहुत कुछ पाया, और ये खुदा का कलाम है जो उनके दिल में जगह पा गया। एक दफा इनके लिए ताली। जहाँ तक पहला, दूसरा, तीसरा नंबर है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे एक फॉर्मेलिटी है कि हम कहें कि फलां ने अच्छा सा। मुझे जब ये पेन दिया ना, ये आपका है, तो मैंने कहा ना क्या लिखूं इस पे, वो देखें कि जो आती हैं यहाँ वो खड़ी कैसे होती हैं, उनके सर पर दुपट्टा है कि नहीं। और मैंने अच्छा ही कहा, मैंने कहा यही देखना है तो फिर तो आसान बात है। 3 खवातीन थीं जिनके सर पर दुपट्टा था, और बाकी शायद भूल गई वो सर पर दुपट्टा लेना। ये आदाब में आता है, पुलपट के आदाब में, कि खवातीन जब पुलपट पर आए सर को ढांक के, और जैसे कलाम में लिखा है हयादार लिबास पहन के, और इस तरह से आदमी जो है उनके लिए भी ये लिखा है कि, लिखा तो उनके लिए, लिखा तो नहीं लेकिन हमें जो पढ़ाया गया कि सही लिबास हो, गला जो है ये बंद हो कम से कम, अगर शलवार कमीज़ है तो कमीज़ का सबसे ऊपर का बटन जो है ये बंद होना चाहिए, और बड़े हयादार तरीके से लिबास को पहने। ये कुछ बातें हैं जो सीखने की हैं। बहुत सारे तो जो थे उन्होंने कहा तरीकी में नूर चमका, हालांकि सबको पता है कि तरीकी कोई लफ्ज़ नहीं है, तारीकी है। यकूब इसको बहुत गलत पढ़ा कईयों ने, कुछ जो थे उन्होंने अंदोहगीन को बड़े अजीब से तरीके से इस्तेमाल किया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत मामूली बातें हैं, ये बहुत मामूली बातें हैं। बड़ी बात ये है कि आपने खुदावंद का कलाम सीखा और आपके दिल में ये ठहरा है। अगर मुझसे पूछे ना, तो मैं जब नागसोल में था ना, ये मार्गन पैदा नहीं हुआ था उस वक्त, तो उस वक्त की बातें जो वहाँ हमें सिखाई गई मुझे आज तक याद है। आज तक वो सारा जो कुछ मिशनरी हमें बताते थे कि ये सीखना है और सुनाना है और पास करना है इसको, तो आज भी मुझे वो सारी बातें कलाम की याद हैं और मदद देती हैं। सो आप ये ना सोचें कि हमें दर्जा नहीं मिला, आपने दर्जा पाया है खुदावंद में, उसके कलाम को अपने अंदर रख के। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और एथल के लिए दुआ है कि खुदावंद इसे अपने बेटे यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ख़वातीन की ये इसी तरह से लीडरशिप जो है ये करती रहे, और खुदावंद के लिए सब कुछ उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होती रहे। रिजल्ट के तौर पर
तीनों का मुतफिक का फैसला है कि अव्वल जिनको कहना चाहिए जमात ने खुद ही फैसला दे दिया। और नंबर 2 पे जैस्मिन। और लीडर जो अव्वल दर्जे की लीडर है वो तीसरे खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। गिफ्ट